देखिए दोस्त, अब हम लोग सर नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या पढ़ते हैं दोस्त? फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMGX। हाँ ये ऐसा क्वेश्चन है दोस्त कि हेलो एल्केन में भी आया है, अल्कोहल में भी आया है, एल्डिहाइड में भी आया है, कीटोन में आया है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आया है। मतलब गजब का क्वेश्चन है एकदम। जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है तो फुल एग्जाम इसको फिक्स कर रखता है कि पक्का सेट करेंगे। चाहे अल्कोहलिक एग्जांपल लेंगे, चाहे एल्डिहाइडिक लेंगे, चाहे कीटोन से कहीं से लेंगे, लेकिन ये वो 100% हर साल फिक्स क्वेश्चन होता है यहाँ का। देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है क्या है, समझे? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो सिंबल होता है वो होता है RMGX। क्या होता है दोस्त? RMGX, जिसको बोलते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या बोलते हैं? अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। उसी को क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर अल्काइल के जगह पर आप एराइल भी ले सकते, क्या ले सकते हैं? एराइल। तो एराइल मैग्नीशियम हैलाइड को भी क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए क्वेश्चन क्या पूछता परिचय से आपको। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सिंबल भी आपका RMGX। यहाँ पर आपको दे दिया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और ये मेरा डराया हुआ ईथर। क्या बोलते दोस्त? डराया हुआ ईथर, जिसको प्यार से क्या बोलते हैं? ड्राई ईथर। मतलब नमी रहित ईथर को बोलते हैं ड्राई ईथर, मतलब बिना पानी वाला ईथर को बोलते हैं ड्राई ईथर। अब देखिए पॉइंट नंबर 2 में दी दिया वाटर ऑब्लिक H प्लस। क्या दी दोस्त? वाटर ऑब्लिक H प्लस। अब हम इस क्वेश्चन पे आ रहे सॉल्यूशन पे। परीक्षा में आपको इतना दिया रहेगा इसी तरह जिस तरह लिखे। एक पैटर्न ये हो गया आपका, 3 पैटर्न से क्वेश्चन पूछता है। पहले आप फर्स्ट पैटर्न देखिए, सेकंड तरह बताते हैं। फर्स्ट पैटर्न आपका ये तो RMGX दिखा, तो यहाँ पर लिख दिया अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो इस कंपाउंड का नाम ये दोस्त अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। यहाँ पर लिख दिया अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। फिर यहाँ देखिए फर्स्ट स्टेप बोला कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कीजिए। तो सबसे पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर कार्बन लिख दिया, कार्बन के पास 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, ये मेरा दूसरा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड। तो ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड बना रही है, ये भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रही है, ठीक। और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पूरा किया तो कार्बन का भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया। अब फिर आगे बढ़े तो ड्राई हुआ ईथर मिला, तो यहाँ पर लिखिए ड्राई ईथर। क्या लिखिए दोस्त? ड्राई ईथर। यहाँ पर हो गया मेरा ड्राई ईथर। अब बताइए यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के बीच 2 तरह का बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड। अगर शुरू का पाई बॉन्ड माने तो दूसरा वाला आपका सिग्मा बॉन्ड है। अब हमको बताइए कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वीक बॉन्ड? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड। तो वीक बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी की ज्यादा एनर्जी? कम एनर्जी। और सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी की ज्यादा एनर्जी? ज्यादा एनर्जी। तो हम लोग कोशिश किसको करते हैं? पाई बॉन्ड को तोड़ने का। ताकि हम लोग को हो सकता है कि एग्जाम में कैटलिस्ट देता है, जनरली वो एनर्जी लिख के भी नहीं देता है, समझे? तो वही कैटलिस्ट की मदद से हमको बॉन्ड तोड़ना है। तो अक्सर सबसे पहले हम लोग पाई बॉन्ड को तोड़ने का कोशिश करते हैं। उसमें हम पाई बॉन्ड तोड़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो मेरा फोकस था कार्बन डाइऑक्साइड पर। अक्सर हम बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कीटो ग्रुप दिखेगा, कीटो ग्रुप वाला पहले सोचना। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3.5 और कार्बन का 2.5। तो इलेक्ट्रॉन को कौन खींचा? ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रॉन को लूज कौन किया? कार्बन। तो इलेक्ट्रॉन को खींचा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर माइनस चार्ज और कार्बन के मुंडी पर प्लस चार्ज। ये बॉन्ड तो मेरा दोस्त टूट गया। अब देखो यहाँ पर मामला, यहाँ पर अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है ना, तो अल्काइल और मैग्नीशियम के बीच को बॉन्ड तोड़ेंगे। किसके बीच तोड़ेंगे दोस्त? अल्काइल और मैग्नीशियम के बीच। क्योंकि देखिए अल्काइल ग्रुप है तो हम लोग की घर की बहू है, और मैग्नीशियम को प्यार से माजी बोलते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि बहू और माजी के बीच कभी भी नहीं बनता, मतलब पक्का दिल टूटने वाला है। यहाँ पर उन लोग की दुनिया में दिल टूटेगा और हम लोग की दुनिया में बॉन्ड टूटेगा। तो आप इस बॉन्ड को तोड़िएगा तो मैग्नीशियम तो मेटल है, तो मैग्नीशियम के मुंडी पर प्लस चार्ज आ गया। आप ही बताइए, हम बोले कि मेरे पास एक सिक्का है तो सिक्के का 2 पहलू, एक हेड और दूसरा टेल। और हम सिक्का को उछाले तो देखिए एक हाथ में हेड आया, दूसरे हाथ में क्या आएगा? टेल। तो उसी तरह अगर एक के मुंडी पर प्लस चार्ज आ रहा है तो दूसरे के मुंडी पर क्या आएगा? माइनस चार्ज। और हम लोग जानते हैं दोस्त अल्काइल ग्रुप के रूप में किसको लेते हैं? कार्बन को लेते हैं। किसको लेते हैं? कार्बन। और कार्बन मेटल होता है कि नॉन मेटल? नॉन मेटल। और नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन को
गेन करना, इसलिए कार्बन के मुंडी पर हमेशा माइनस आ जाता है। ठीक, अब देखिए ये अल्काइल ग्रुप था, यहाँ पर लिख दिया अल्काइल ग्रुप। ठीक, अब देखिए ये माइनस और ये प्लस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। क्या बना लिया? बॉन्ड। अच्छा ये बताइए हमको, मान लिया अगर हम ये बॉन्ड नहीं टूटे, कम से कम ये बॉन्ड भी तोड़ सकते हैं। दोनों सही बॉन्ड है हमारा, कोई भी बॉन्ड तोड़ सकते हैं, समझे? ऐसे नहीं किसको दोनों गलत हो गया, ये तो नहीं सेम है, नहीं, दोनों किसको, ये दोनों क्या है हमारा सही। अब ये माइनस और प्लस आपस में जुड़कर तो बॉन्ड बना लिया। फिर आगे बढ़े तो कीटो ग्रुप मिला, यहाँ पर एक ये कीटो ग्रुप। फिर आगे बढ़े तो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन मिला, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन डाल दिए। ऑक्सीजन के मुंडी पर क्या है? माइनस, यहाँ पर लिख दिए माइनस चार्ज। अब ये माइनस इस प्लस के साथ जुड़कर बॉन्ड बनाएगा। अब मैग्नीशियम हैलाइड है, यहाँ पर आ गया दोस्त मैग्नीशियम हैलाइड। क्या आ गया दोस्त? मैग्नीशियम हैलाइड। अब देखिए मामला क्या होता, तो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच तो दोस्त बॉन्ड तो बनता है, लेकिन बॉन्ड फिर टूट जाता है, और टूट जाता है साइज डिफरेंस की वजह से। किसकी वजह से? साइज डिफरेंस की वजह से। जैसे हैलोजन के रूप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी आप ले सकते हैं। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, मान लीजिए कि एटॉमिक नंबर 12 है, तो मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो हो गया 11 इलेक्ट्रॉन। अब फ्लोरीन, क्लोरीन जो होगा उसका तो मान लीजिए फ्लोरीन आप ले लें, तो फ्लोरीन अगर यहाँ पे एफ रहेगा, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, ठीक है, तो 11 और 9 कितना हो गया आपका? 20। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 20। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, और इसका मुंडी पर एक माइनस है, तो 8 और 1 कितना हो गया? 9 इलेक्ट्रॉन। तो एक ऑक्साइड आयन के पास 9 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 20 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम बोले ना, हम लोग को दुनिया में बोलते हैं कि जोड़ियां बराबर वालों के बीच बनती है। अगर दूल्हा का साइज छोटा तो दुल्हन का भी साइज छोटा होता है, और दूल्हा बहुत लंबा चौड़ा तो दुल्हन भी लंबा चौड़ा, समझे? पता दूल्हा बहुत लंबा और दुल्हन छोटा तो गड़बड़ हो जाता है, समझे? वरमाला लफड़ा हो जाता है फिर। तो ऐसे हालात तो यहाँ भी होता है, ऑक्सीजन मैक्सिमम बीच में बॉन्ड तो बन जाता है, लेकिन दोनों के बीच साइज डिफरेंस होने की वजह से फिर बना हुआ बॉन्ड क्या होता है? टूट जाता है, और फिर वही फॉर्म में टूटता है जिस फॉर्म में वो बॉन्ड बनता है। तो आप देखिए दोस्त, मैग्नीशियम के मुंडे प्लस, ऑक्सीजन मुंडे पर माइनस आ गया, मतलब आयन के फॉर्म देखा, मतलब आगे रिएक्शन होने वाला है। तो फिर हम आगे देखिए तो सेकेंड स्टेप होता है वाटर के साथ रिएक्शन कीजिए। किसके साथ? वाटर के साथ। तो फिर हम यहाँ पर वाटर के साथ रिएक्शन करने जा रहे हैं, किसके प्रेजेंस में? एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में दोस्त? एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में। तो वाटर को तोड़ते तो हाउ मेनी कंपोनेंट ऑब्टेन? 2 कंपोनेंट, पहला H प्लस और दूसरा OH माइनस। अब देखिए अल्काइल कीटो ग्रुप था, तो यहाँ पर लिख दिया अल्काइल कीटो ग्रुप। सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन था, तो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन लिख दिए। फिर माइनस और प्लस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। फिर प्लस के साथ मैग्नीशियम के पास क्या? हैलोजन। यहाँ पर मैग्नीशियम के पास दोस्त लिख दिए हम हैलोजन। फिर ये प्लस और ये माइनस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप था, तो यहाँ पर लिखिए दोस्त अल्कोहल। तो यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर लिखिए दोस्त कार्बोक्सिलिक एसिड। और बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या बन गया? हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। क्या बन गया? हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। इसी को बोलते हैं बेसिक मैग्नीशियम हैलाइड। क्या बोलते हैं? बेसिक मैग्नीशियम हैलाइड। तो बोलिए जब अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का रिएक्शन अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हैं, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तब इंटरमीडिएट के रूप में, तब इंटरमीडिएट के रूप में एडिशन प्रोडक्ट बनता है। एडिशन प्रोडक्ट बनता है। फिर बाद में वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में, मेन प्रोडक्ट के रूप में, मेन प्रोडक्ट के रूप में कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता और है, और साथ में हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड बनता है, जो हमारा बाय प्रोडक्ट। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन एग्जाम में एक तरीके से क्या पूछता है आपको, ये सबस्ट्रेट दे देगा आपको परिचय में, ये रिएजेंट दे देगा, चाहे रिएजेंट को इस फॉर्म में चढ़ा के लिख देगा, ठीक, तो लिख देगा जो यहाँ पर X नाम का जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, वो प्रोडक्ट बना के दिखाइए, और यहाँ पर लिख देगा आपको Y नाम का प्रोडक्ट। क्या लिख देगा दोस्त? Y नाम का प्रोडक्ट। क्वेश्चन लिख देगा आइडेंटिफाई द X एंड Y प्रोडक्ट, ठीक है, तो ये आपको इस फॉर्म में ये दिया रहेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ चढ़ा के लिख देगा, और ये प्रोडक्ट की जगह X लिख देगा, यहाँ पर भी वाटर ऑब्लिक X लिख देगा, यहाँ लिख देगा Y,
मतलब ये प्रोडक्ट आपको फिर बनाना पड़ेगा, समझे? जो कि आपका नेक्स्ट सेकंड पैटर्न हो गया। थर्ड पैटर्न क्या है सुनिए। थर्ड पैटर्न आपको पूछेगा कन्वर्ट अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। इस जनरल रिप्रेजेंटेशन के कन्वर्जन कभी नहीं देगा आपको, हम जो एग्जांपल पढ़ाएंगे ना वही एग्जांपल से आपका रहेगा क्वेश्चन कन्वर्जन के रूप में, ठीक? तो बोलिए जब अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का रिएक्शन अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हैं, के प्रेजेंस में राइटर के प्रेजेंस तब में इंटरमीडिएट के रूप में तब इंटरमीडिएट के रूप में एडिशन प्रोडक्ट बनता है, एडिशन प्रोडक्ट बनता है, जो हमारा अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ साइज डिफरेंस। फिर वाटर के साथ रिएक्शन कर जाता वाटर है के साथ reaction एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में Presence of द मेन प्रोडक्ट के रूप में कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और बनता साथ है, में और साथ में हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड बनता है। हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड बनता तो है। हम लोग ग्रीनार्ड रिएजेंट की मदद से क्या बना पा रहे हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो लिखिए